जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हम आप सभी के साथ एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग साझा कर रहे हैं। ये सत्संग उस संगत की तरफ से है जो दिल से गुरुजी को मानती है, हर पल गुरुजी का आशीर्वाद महसूस करती है और जिसका हर अनुभव हमें यही सिखाता है कि गुरुजी की कृपा जहाँ होती है वहाँ चमत्कार अपने आप होते हैं। संगत जी, आइए इस सत्संग को भाव से सुनते हैं। नीचे संगत जी ने अपना शुक्राना हमें भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा 17वां शुक्राना है। गुरुजी की कृपा से हमने अपने घर में सत्संग किया था। सत्संग में एक गुरबानी चल रही थी और जब वाहेगुरु वाला पैराग्राफ आया तो वह बार बार कमरे में दोहराया गया। गुरुपा, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। अब मैं अपने इस शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कितना सुंदर है ना। जब घर में सत्संग होता है तो सिर्फ शब्द नहीं चलते, गुरुजी की तरंगे चलती हैं। और जब वाहेगुरु वाली बाणी अपने आप दोहराई जाए तो समझ लेना चाहिए कि गुरुजी साक्षात वहां उपस्थित हैं। गुरुजी का आशीर्वाद इसी तरह हर घर में, हर दिल में, हर अरदास में, हर शुक्राने में बरसता रहे, यही दिल से प्रार्थना है। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो एक बार कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, आपका इस सत्संग तक पहुंचना यह गुरुजी दी प्यारी चिट्ठी है, कोई इत्तेफाक नहीं। संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप भीड़ में खड़े हों फिर भी अकेले महसूस करें? सब कुछ ठीक हो फिर भी दिल कहे कुछ तो खाली खाली है, कुछ तो मिसिंग है। उस वक्त अगर अचानक एक दरवाजा खुले, वहां से गुलाबों की खुशबू आए और एक प्यार भरी आवाज कहे, आजा, मैं तेरानू ही उड़ीक रयासी। आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, तो कैसा लगेगा? आज यह वीडियो आपके पास आया है तो समझ लीजिए कि वह दरवाजा खुल चुका है। गुरुजी ने आपको बुलाया है। पहले एक छोटी सी विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी मैं आ गया, अब मेरा हाथ थाम लो, ताकि गुरुजी की मेहर वाली एनर्जी सीधे आपके दिल तक पहुंच जाए। आज की कहानी पूजा दीदी की है। एक ऐसी बेटी जो दुनिया की नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग थी पर अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे लगता था कि भगवान सिर्फ परीक्षा लेते हैं, पर जब गुरुजी मिले तो उसे पता चला कि भगवान लाड़ भी लड़ाते हैं। आज सुनिए कैसे एक प्याला जल प्रसाद और एक लंगर की थाली ने उनकी सूनी जिंदगी को ऐसे भर दिया जैसे कोई सूखा पेड़ फिर से हरा हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। लख लख शुक्राना। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम पूजा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज आप मुझे देखते हैं तो कहते हैं, पूजा तू कितनी खुश रहती है, तेरे चेहरे पर कितना ग्लो है। पर संगत जी, 4 साल पहले यह चेहरा आंसुओं से धुला रहता था। मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जिसने सब कुछ उजाड़ दिया था। मेरी एंगेजमेंट टूट गई थी शादी से सिर्फ 10 दिन पहले। कारण? दहेज। लड़के वालों ने ऐन मौके पर इतनी बड़ी मांग रख दी कि मेरे पापा, जो एक सिंपल सरकारी नौकर थे, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई कम पड़ गई। रिश्ता तो टूटा ही, साथ में मेरा स्वाभिमान भी टूट गया। लोग बातें बनाते, लड़की में ही कोई कमी होगी, अब कौन शादी करेगा इससे। मैं अपने कमरे में बंद हो गई। डिप्रेशन, अंधेरा और बस एक सवाल, रब जी मेरे साथ ही क्यों? 6 महीने बीत गए। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तभी मेरी एक पुरानी स्कूल फ्रेंड नेहा मुझसे मिलने आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, पूजा बहुत हो गया रोना धोना, चल मेरे साथ,
मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, तुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं, बड़े डॉक्टर के पास ले जाना है। वह मुझे बड़े मंदिर ले गई। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के गेट पर कदम रखा, संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती। वहां की हवा में कुछ अलग था। गुलाब की खुशबू, चंदन की महक और एक ऐसी शांति जो शोर को भी चुप करा दे। मेरे अंदर जो तूफान चल रहा था वह अचानक थम गया। मैंने सामने देखा गुरुजी का सुंदर स्वरूप। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कह रही हूं, आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मैं वहीं बैठ गई और पहली बार 6 महीनों में मेरे आंसू दर्द के नहीं, सुकून के बहे। सेवादार अंकल आए और मेरे हाथ में जल प्रसाद थमा दिया। ले बेटा, जल प्रसाद पी ले। मैंने जैसे ही वह पानी पिया, संगत जी, यह कोई साधारण पानी नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर जमी हुई सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा, सारी शिकायतें धो दी हों। मुझे लगा जैसे मैं हल्की हो गई हूं। उस एक घूंट ने मुझे वो सुकून दिया जो महीनों की दवाइयां नहीं दे पाई थी। सत्संग के बाद लंगर हॉल में गए। 4 लोग एक थाली में। मेरे साथ एक बहुत अमीर आंटी बैठी थी और दूसरी तरफ एक साधारण सी दादी। वहां कोई अमीर गरीब नहीं था, सब गुरुजी के बच्चे थे। जब मैंने पहली रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो मुझे लगा कि मैं खाना नहीं खा रही, मैं माँ के हाथ का प्यार खा रही हूँ। उस लंगर प्रसाद में ऐसी ताकत थी कि मेरे मन से आवाज आई, पूजा, तू अकेली नहीं है। तेरा बाप बैठा है यहाँ। उस रात मैं घर आई और बिना रोए सो गई। और उस रात गुरुजी मेरे सपने में आए। वह बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मंदिर में स्वरूप में, वही चोला, वही नूर। गुरुजी मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और अपनी प्यारी पंजाबी में बोले, ओए पूजा पुत्र, तू क्यों रोनी है? बेटी, तू क्यों रोती है? जे दुनिया तैनू ठुकरा देवे तां की होया? तेरा गुरु तां तेरे नाल है। अगर दुनिया तुझे ठुकरा दे तो क्या हुआ? तेरा गुरु तो तेरे साथ है, छड्ड परवाह लोकां दी। तू मेरी धी, बेटी, ए? मैं तेरे वास्ते ऐसा लड़का लभ्या, ढूंढा, जो तैनू रानी बना के रखेगा। हंस हुन। रोना नहीं। मैं सपने में ही मुस्कुरा दी। सुबह उठी तो तकिया गीला नहीं था, बल्कि मेरे होठों पर मुस्कान थी। संगत जी, गुरु जी की जुबान पत्थर की लकीर होती है। ठीक 2 महीने बाद मेरे ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। वहां मेरी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित ने मुझे नहीं, मेरी सादगी को पसंद किया। न कोई दहेज की बात, न कोई दिखावा। उसने मेरे पापा से कहा, अंकल, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की किस्मत इतनी बदल सकती है। आज मैं रोहित के साथ बहुत खुश हूँ। रोहित मुझे पत्नी की तरह नहीं, सच में रानी की तरह रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, रोहित भी अब गुरुजी के पक्के भक्त हैं। हम हर रविवार साथ में बड़े मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं और शुक्राना करते हैं। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा। पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, कभी कभी मैं मंदिर में बैठती हूँ और सोचती हूँ, अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो मैं यहाँ कैसे आती? अगर वो अंधेरा नहीं आता तो मुझे यह नूर कैसे मिलता? गुरु जी ने मेरा टूटा हुआ दिल नहीं जोड़ा, उन्होंने मुझे एक नया दिल दे दिया। अब मैं समझ गई हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद सिर्फ चमत्कार नहीं है, वह एक वादा है कि मैं हूं ना। संगत जी, अगर आज आप भी किसी टूटे हुए रिश्ते, किसी दर्द या किसी अकेलेपन से गुजर रहे हो तो हार मत मानो। गुरुजी आपको देख रहे हैं। बस एक कदम बढ़ाओ मंदिर की तरफ, या बस अपने घर के मंदिर में बैठकर आंखें बंद करो। महसूस करो वह आपके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। सुनो उनकी आवाज, ओए पुत्र, मैं बैठा हा। तू फिकर ना कर, जल प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ और देखो कैसे आपके दुख खुशियों में बदल जाते हैं। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में एक बार प्यार से लिखिए, लव यू गुरुजी, मेरी डोर अब आपके हाथ में। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर जरूर करना जिसे आज थोड़ी हिम्मत, थोड़ी प्यार और थोड़ी गुरु कृपा की सख्त जरूरत है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपका यहाँ तक पहुँचना ही गुरुजी की मेहर है। संगत जी, लाखों वीडियो के बीच आप इसी वीडियो पर आए हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह गुरुजी दी प्यारी कॉल है। जैसे ऊपर से किसी ने मुस्कुराकर कहा हो, ओए, आज इस पुत्र नू अपने चमत्कार सुना के खुश करिए। आज का एक और सत्संग सुनिए संगत जी, जो गुरुजी दी मेहर, चमत्कार, लग्जरी, आराम और मुस्कुराती लाइफ पर है। पहले ही पल से एक काम कर दीजिए, दिल से कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी, मेरी झोली नू भी अपनी मेहर नाल भर दो और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ले आइए। संगत जी, मेरा नाम करण मेहता है, मैं दिल्ली का रहने वाला एक बिल्कुल सा वर्किंग प्रोफेशनल था। अच्छी नौकरी, प्यारा फैमिली, पर दिल में एक कांस्टेंट कमी की, बस चल तो रहा है पर उड़ान नहीं है। अंदर अंदर यही सवाल था, क्या मेरी लाइफ में कभी वो वाह वाला टर्न आएगा? एक दिन ऑफिस में मेरी कॉलीग बोली, करण, संडे फ्री है, चल तेरे को एक ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ टेंशन चाय प्रसाद पी के खुद भाग जाती है। मैं उसके साथ पहली बार गुरुजी दे बड़े मंदिर पहुंचा। गेट क्रॉस करते ही गुलाब दी खुशबू और सफेद मार्बल देख के दिल ने वहीं कहा, हाँ बस यह जगह सही है। दरबार में जाकर जैसे ही मैंने फोल्ड होकर गुरुजी आगे सिर झुकाया, अंदर से अपने आप निकला, गुरुजी, अगर मैं भी आपका पुत्र हाँ ते मेरी लाइफ नू भी थोड़ा रॉयल टच दे दो ताकि मैं भी आपके किस्से मुस्कुरा के सुना सकां। शुक्राना, कोई लंबी डिमांड नहीं, बस एक छोटी सी दिल की बात। सत्संग के बाद सेवादार अंकल ने मेरे हाथ में जल प्रसाद दिया। बाहर से तो सिंपल पानी, पर जैसे ही पिया लगा जैसे दिमाग की पूरी चिंता की धूल धुल गई। दिल हल्का और आंखें नम हो गईं, पर इस बार दर्द से नहीं, राहत से। फिर लंगर में सिंपल रोटी, दाल, सब्जी, मीठा चावल, पर टेस्ट ऐसा जैसे माँ के हाथ और रब्दी मेहर ने मिलके बनाई हो। लगा यही असली रॉयल फूड है। उसी रात मुझे एक बहुत साफ सपना आया। मैं एक रोशन से हॉल में बैठा हूँ, सामने गुरुजी वाइट छोले में शेर दी तरह रॉयल अंदाज में बैठे हैं। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, बस देख रहा हूँ। तो गुरुजी खुद मुस्कुरा के बोल उठे कि हाले काका, एना सीरियस मुंह क्यों बना रखा है? मैं हिम्मत करके बोल पड़ा, गुरुजी, नौकरी ठीक है पर ग्रोथ स्लो है, घर छोटा है, गाड़ी भी दूसरे की उधार लेनी पड़ती है। बस लगता है मैं एवरेज में फंसा हुआ हूँ। गुरुजी हल्के से हंसे और बोले, ओए पुत्र,
एवरेज तां तेरे दिमाग चए, मेरे हिसाब नाल तां तू पहले दिन से वीआईपी ए। तू बस अगली बार जेड़ा मौका आवे डर के ना कहीं हाँ बोल दे, बाकी सारा एसीटीयूपी मैं कर ले। तेरे वारे न्यारे होन। सपने के हफ्ते के अंदर ऑफिस में मेल आया, एक नया इंटरनेशनल क्लाइंट है, ऑन साइट कोऑर्डिनेटर चाहिए जो रेडी हो ट्रैवल और बड़ी जिम्मेदारी के लिए। पुराना करण तुरंत डर के पीछे हट जाता, पर गुरुजी दी लाइन याद आई, ना मत कहीं हाँ बोल दे। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, आई एम इंटरेस्टेड। संगत जी, उसके बाद से सीक्वेंस ऐसे चला, क्लाइंट को मेरा काम पसंद आया, 6 महीने का फॉरेन ट्रिप मिला, वहीं से एक्स्ट्रा इनकम आई, वापस आकर उसी पैसे से सिटी में अपना 3 BHK फ्लैट बुक हो गया। अगले साल प्रमोशन के साथ इतनी हाइक मिली कि EMI भी आराम से, और घर में न्यू MIDSC GMENT लक्सुरी कार भी आ गई। अब जब फैमिली संडे को उसी कार में बैठ के बड़े मंदिर जाती है, तो मैं स्टीयरिंग पकड़कर बस यही सोचता हूँ, एक गड्डी मेरी नहीं, गुरुजी दी सर्विस व्हीकल है, मैं ते बस ड्राइवर हाँ। आज जब बालकोनी में बैठकर चाय प्रसाद पीता हूँ, नीचे सिटी की लाइट्स देखता हूँ, तो दिल से बस एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरुजी, तुसी फर्श तो सीधा कंफर्ट, रिस्पेक्ट रॉयल लाइफ तक ले आए। अब समझ आ गया है कि असली मिरेकल सिर्फ घर, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप नहीं, बल्कि ये फील है कि कोई ऊपर बैठा मेरी प्लानिंग कर रहा है, लव से, डिटेल में। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी ही मेहर, अबंडेंस और मुस्कुराहट इनवाइट करना चाहते हो, तो रोज 2 मिनट आंख बंद करके इत्मीनान से बोलो, गुरुजी, जो दिया बहुतेरा ए, पर जे तुहाड़ी रजा होवे, मेरी झोली नू भी अपनी मेहर, आराम, लक्शुरी नाल भर दो। मैं मेहनत करांगा, तुसी साथ देना, और जब अगली बार लाइफ आपको कोई बड़ा चांस दे, जॉब, बिजनेस, ट्रैवल या नया घर, तो अंदर से गुरुजी दी आवाज इमेजिन करना, जा पुत्तर हाँ बोल दे। अरेंजमेंट सारा मैं कर ले, जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आइए एक और खूबसूरत सत्संग सुनते हैं। जब गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ओए तेरी तां लॉटरी लग गई, अब ऐश कर। संगत जी, आज का सत्संग सुनते समय आप खुद को रोक नहीं पाएंगे मुस्कुराने से, क्योंकि आज की सत्संग एक साधारण आदमी के असाधारण भाग्य की। जब गुरुजी ने उसकी झोली में इतना भर दिया कि वह खुद भी हैरान रह गया। पहले एक प्यारी सी विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी मेरी झोली भी भर दो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि जब आप तैयार होते हो तो गुरुजी देर नहीं लगाते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं जालंधर का रहने वाला हूँ। आज अगर आप मेरे घर आएं तो देखेंगे एक सुंदर ड्यूप्लेक्स विला जिसकी छत पर छोटा सा मंदिर है, सिर्फ गुरुजी के लिए। गैराज में 2 गाड़ियां, एक मेरी, एक पत्नी की। ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी स्वरूप गुरुजी की। और सबसे बड़ी बात, घर में हर किसी के चेहरे पर परमानेंट स्माइल। लेकिन संगत जी, सिर्फ 3 साल पहले तक मैं एक छोटे से शोरूम में सेल्समैन था, किराए के एक कमरे में रहता था, हर महीने पैसे गिन गिन के खर्च करता था। फिर एक दिन गुरुजी मिले और उसके बाद सब कुछ बदल गया। एक रविवार को मेरे पड़ोसी अंकल जी ने कहा, राजेश बेटा, आज हमारे साथ चलना एक जगह। मैंने पूछा, कहाँ अंकल जी? उन्होंने कहा, बस चल, तुझे पता चल जाएगा। वह मुझे बड़े मंदिर ले गए। जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा संगत जी, ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। चारों तरफ सफेदी, गुलाब की खुशबू, मीठा प्रसाद की महक, और सबसे अलग बात, बाहर किसी के चेहरे पर खुशी। कोई परेशान नहीं था, कोई गुस्से में नहीं था, सब बस मुस्कुरा रहे थे। मैंने सोचा, यार, यहाँ का सीक्रेट क्या है? अंदर गया तो सामने गुरुजी का स्वरूप था, बहुत सुंदर, बहुत शांत। मैंने पहली बार अपने हाथ जोड़े और दिल से कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन अगर सच में आप कुछ कर सकते हो
तो मेरी जिंदगी में थोड़ी खुशी, थोड़ा आराम, थोड़ा सम्मान दे दो। बस इतना ही। शुक्राना। और संगत जी, उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर दिल को यकीन हो गया किसी ने सुन लिया है। बाहर आया तो एक सेवादार आंटी ने मेरे हाथ में जल प्रसाद थमाया। बेटा, जल प्रसाद पी ले। मैंने जैसे ही एक घूंट लिया, संगत जी, मैं आपको सच बता रहा हूं, उस पानी में कोई जादू था। ऐसा लगा जैसे गले से होता हुआ सीधे दिल तक पहुंच गया। मेरे अंदर जो भारीपन था वह हल्का हो गया, जो टेंशन थी वह गायब हो गई। मैंने दादी जी से पूछा, यह क्या है? वह मुस्कुरा दी, बेटा, यह गुरुजी का प्यार है। फिर हम लंगर हॉल में गए। संगत जी, मैंने बहुत जगह खाना खाया है, 5 STR होटल्स में, फैंसी रेस्टोरेंट्स में, पर जो सुकून उस लंगर में मिला वह कहीं नहीं मिला। सब लोग एक लाइन में बैठे, अमीर, गरीब, जवान, बूढ़े, सब एक साथ। मेरे बगल में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, दूसरी तरफ एक रिक्शा चालक अंकल, और दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। जब मैंने पहला निवाला मुंह में रखा तो मुझे लगा, यार, यह तो घर का खाना है, माँ का खाना है। उस दिन मुझे समझ आया, गुरुजी के यहाँ सब बराबर हैं, सब राजा हैं। उस रात घर आकर सोया तो एक सपना आया। सामने एक सफेद चोले में गुरुजी बैठे थे। मैं डर गया, गुरुजी, मैं तो। गुरुजी हंस पड़े और बोले पंजाबी में, ओए राजेश, डरदा क्यों है? मैं तेरा बाप हा, जज नहीं। क्यों डरता है? मैं तेरा बाप हूँ, जज नहीं। तू आज आया मंदिर ते मैंने तेरी सारी लिस्ट पढ़ ली। तू आज मंदिर आया और मैंने तेरी पूरी लिस्ट पढ़ ली। तेनू चाहिदा घर, गड्डी, पैसा, इज्जत। सही? तुझे चाहिए घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत। सही। मैंने सिर हिलाया। जी गुरुजी। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, ठीक है पुत्र, पर एक शर्ते, तू जो काम करदा है ईमानदारी नाल करियो। ते हर रविवार मेरे घर आ जाइयो। बाकी सारा मैं संभाल लूंगा। तेरे वारे अब न्यारे हो गए, तेरे भाग्य अब खुल गए। सपने के 2 हफ्ते बाद शोरूम में एक बहुत बड़े क्लाइंट आए। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने बहुत ईमानदारी से जवाब दिए। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और बोले, राजेश, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें अपने साथ काम देना चाहता हूँ। संगत जी, वह एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्होंने मुझे अपने यहाँ फ्रैंचाइज का ऑफर दिया। मैं घबरा गया, सर, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने कहा, पहले साल की इन्वेंट्री मैं एडवांस दूंगा, तुम बस ईमानदारी से काम करो। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिल में कहा, गुरुजी, यह तो आपका ही खेल है। संगत जी, आज मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मेरे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है। मेरे माता पिता खुश हैं, मेरी पत्नी खुश है, और मैं तो बस शुक्राना करता रहता हूँ। हर रविवार मैं मंदिर जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यह सब गुरुजी की मेहर है, मेरी कमाई नहीं। कुछ दिन पहले फिर एक सपना आया। गुरुजी ने कहा, ओए राजेश, खुश हैं? खुश है। मैंने कहा, बहुत खुश हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, पर याद रख, जिन्ना मैं तैनू दिता है उतना ही दूसरा नाल शेयर करियो। जितना मैंने तुझे दिया है उतना ही दूसरों के साथ शेयर करना। पैसा, टाइम, प्यार, सब शेयर होना चाहिए। सब शेयर होना चाहिए, तभी मेरी मेहर बढ़ती रहेगी, तभी मेरी कृपा बढ़ती रहेगी। संगत जी, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अबंडेंस चाहते हो, घर, गाड़ी, खुशी, शांति, तो बस 3 चीजें करो। हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाओ, दर्शन करो, जल प्रसाद पियो, लंगर खाओ। ईमानदारी से काम करो, कोई शॉर्टकट मत लो। दूसरों की मदद करो, जो तुम्हारे पास है उसमें से थोड़ा शेयर करो।
बाकी सब गुरुजी संभाल लेंगे। मैं गारंटी देता हूं आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी मैं तैयार हूं, अब मेरी बारी। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसकी जिंदगी में थोड़ी खुशी, थोड़ा कंफर्ट और थोड़ी गुरु कृपा की सख्त जरूरत है। धन्यवाद संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का। लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।